गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 24 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने ही वाले। आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो हमने डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेयर वाज द ओपनिंग मैच ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। फीफा वर्ल्ड कप जो ओपनिंग मैच रहे वो ओन करिए किसने, मैक्सिको। एंड ये हो रहा था कहाँ, वही मैक्सिको में हो रहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैक्सिको में जो ओपनिंग सेरेमनी। एंड इसका ये 23rd एडिशन था, 23rd एडिशन। एंड 11 जो कि जून से लेकर 11 जून टू 19 जुलाई तक चल रहा है, अभी के टाइम में चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ओपनिंग मैच बस ये मैक्सिको में करवाया गया था। एंड इसमें जो कि अभी के टाइम में 48 टीम ने ये पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर। एंड इसके भी एक थीम रहे, थीम क्या रहे वो है डाई 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 डाई, जो कि ये साकिरा ने साकिरा ने जो कि बोला है, ध्यान में रखिए, डाई डाई बाय साकिरा, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे। द ओपनिंग मैच ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड एट स्टाडियो, जो कि आस्टेका इन मैक्सिको सिटी में हो रहा है, मैक्सिको में। द गेम टुक प्लेस ऑन दी जो कि जून 11 से शुरुआत हुई 2026, वेयर को होस्टेड मैक्सिको डिफीटेड द साउथ अफ्रीका 2-0 इन फ्रंट ऑफ द एस्टिमेटेड जो कि क्राउड ऑफ द ओवर 18,000 फैंस। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करी गई है कौन सी स्टेट के द्वारा, ये लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश ने। तो ये भी समझना गंगा का उद्देश्य क्या है, मतलब एक फुल फॉर्म रहे गंगा का, मतलब यही है कि ये सारे के सारे कैपिटल में होना चाहिए था। ध्यान में रखिएगा, गंगा का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये इसका थीम है, ध्यान में रखिएगा। एंड लॉन्च करी गई जो कि लॉन्च बाय हुई स्टेट, ये लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश ने। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो उत्तर प्रदेश की जो सीएम रहे भाई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि 9 जून 2026 को लॉन्च करी गई है। उद्देश्य क्या है, मतलब जो कि गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड जो कि एडवांसमेंट, मतलब गांव में जो कि जो नेटवर्क असिस्टेंट नेटवर्क, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जो कि बढ़ावा मिल सके, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, कैपिटल तो लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, है ना। प्रोजेक्ट गंगा वाज लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। द इनिशिएटिव which stand for the government assistant network for growth and जो कि एडवांसमेंट एम टू प्रोवाइड जो कि हाई स्पीड जो कि ब्रॉडबैंड जो कि कनेक्टिविटी, इससे बढ़ावा मिल सके। ओवर 20 लाख जो कि रूरल एंड जो कि सेमी अर्बन जो हाउस होल्डर है। नंबर 3, which was India's best performing container port in CPPI 2026। CPPI 2026 रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट मतलब रहे, ध्यान में रखिएगा, वो रहे कंटेनर पोर्ट रहे, वो रहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये रिलीज करवाया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक एंड जो एसपी जो कि ग्लोबल मार्केट रहे इंटेलिजेंस इनके द्वारा, ध्यान में रखिएगा, मतलब ये रिपोर्ट जारी करवाया गया है। एंड पता ही होगा जो कार्गो एंड हैंडलिंग में कौन सी पोर्ट अभी के टाइम में टॉप पर रहे, हमने डिस्कस करी थी। जो लिक्विड का कार्गो या फिर ड्राई कार्गो के मुताबिक वो कौन सी था, वो था पारादीप पोर्ट, है ना। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA वाज इंडिया जो कि फास्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन CPPI जो कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स 2025 जॉइंटली रिलीज द वर्ल्ड बैंक, जो कि ये रिलीज करवाया गया जॉइंटली वर्ल्ड बैंक। एंड जो SP ग्लोबल रैंक जो कि रहे
इनके द्वारा, मार्केट रहे इंटेलिजेंस इनके द्वारा। द रिपोर्ट जो कि रैंक्ड JNPA 2022 ग्लोबली एंड मार्किंग इट द टॉप जो कि रैंक्ड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ पोर्ट इन द कंट्री। नंबर 4, व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द आर्सन सेफ डिवाइस। आर्सन सेफ डिवाइस क्या है? असल में जो वाटर में जो आर्सेनिक पाई जाती है ना, इससे जो कि निकाल देना, क्योंकि आर्सेनिक जो कि जहरीला जो पदार्थ रहा है इनमें से जो कि एक है ना, पता ही होगा तो इतने से बात। तो अभी के टाइम में क्या रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप करी आर्सन सेफ, मतलब ये एक ऐसे डिवाइस बनाई है, ऐसे तकनीकी मतलब बनाई है आसानी से जो कि पोर्टेबल भी किया जा सके, क्योंकि आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े लेबोरेटरी की ज़रूरत होती थी, है ना। तो मतलब वाटर में कितनी आर्सेनिक रहे, तो ये जो उपकरण रहे इसके माध्यम से क्या होने वाला, आसानी से जो कि आर्सेनिक की पता चल सके, है ना, ताकि जो पीने जो पानी योग्य हो या फिर नहीं, तो इससे जो कि डिटेक्ट किया जा सके। ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में डेवलप करवाया गया किसके द्वारा? IIT जो कि भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIT भुवनेश्वर के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य वही है जो मतलब डिटेक्ट करना जो आर्सेनिक मतलब जो टॉक्सिक जो कि मटेरियल है इससे जो कि डिटेक्ट करना 17 सेकंड के भीतर में। ध्यान में रखिएगा, जो बड़े बड़े लेबोरेटरी में किया जाता था तो इसे आसानी से किया जा सकता है। इस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आर्सन सेफ एक पोर्टेबल डिवाइस है, रैपिडली जो कि डिटेक्ट कर सके आर्सेनिक इन द डेटा जो कि ड्रिंकिंग वाटर वाज डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट द इंडियन जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन भुवनेश्वर में रहे, IIT भुवनेश्वर। द जो कि हैंड हेल्ड लो कॉस्ट जो कि टूल, ये मतलब बहुत ही कम कॉस्ट वाला जो कि टूल है, वाज डिजाइन स्पेसिफिकली टू टैकल जो कि द मेजर पब्लिक जो कि हेल्थ चैलेंज रहे ऑफ आर्सेनिक जो कि कंटामिनेशन इन जो कि ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक की मिलावट रहे, तो विदाउट द नीड ऑफ द एक्सपेंसिव लेबोरेटरी, विदाउट जो कि एक्सपेंसिव लेबोरेटरी के बावजूद भी जो कि इससे डिटेक्ट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, who is the first Indian sand artist to be honored with the Russia Grand Sand Master Cup 2026। तो अभी के टाइम में रशिया जो कि ग्रैंड मास्टर कप 2026 ओन करने वाला कौन बने सैंड आर्टिस्ट? एक ही सैंड आर्टिस्ट है जो काफ़ी मशहूर है, तो ये सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुदर्शन पटनायक। क्लियर। तो अभी के टाइम में जो मतलब सुदर्शन पटनायक ने ये लॉन्च करी है जो कि मतलब सैंड आर्टिस्ट, मतलब एक यहाँ पे पिक भी हमने लगाया है वो भी देख सकते हो, आर्टिस्ट जो कि ऑनर करवाया गया है रशिया ग्रैंड मास्टर 2026। देखते हैं डिटेल में। इनके एक थीम भी था, क्या था थीम? था जो कि अन ग्लोबल जो कि वार्मिंग, इनकी जो थीम था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में एक पिक बनाया था। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो अर्थ रहे, अर्थ की दोनों सरफेस में जो कि दोनों जो कि प्रतिमूर्ति बनाया था, एक में जो कि ड्राई सूखा कंडीशन और एक में जो कि हरी भरी जो हरियाली कंडीशन, ये जो कि मेंशन किए थे इन्होंने। ध्यान में रखिएगा। एंड और भी पता ही होगा जो सुदर्शन पटनायक रहे, इन्हें भी जो कि जो इंग्लैंड की जो कि अवार्ड दी गई थी, है ना, जो कि फ्रेड ड्रेडिंगटन जो कि अवार्ड, है ना, फ्रेड ड्रेडिंगटन अवार्ड। खैर, रिनाउंड जो कि सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री जो कि सुदर्शन पटनायक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर जो कि कप इन्होंने ओन करी है। ही सिक्योर्ड दिस हिस्टोरी की जो कि विन आर द II इंटरनेशनल जो कि फेस्टिवल ऑफ सैंड जो कि स्कल्पचर हेल्ड इन द कलिंगड जो कि रीजन ऑफ द रशिया में हो रहा था। ध्यान में देखिएगा, यहाँ शायद पिक नहीं है, बट जो फर्स्ट पेज था वहाँ जो कि हमने लगाया है। Where will Meta and Reliance Industries jointly set up India's first AI enabled data center? कौन से प्लेस पे मेटा और जो कि रिलायंस मिलकर जॉइंटली सेटअप कर रहे हैं इंडिया की जो कि फास्ट AI एनेबल्ड डाटा सेंटर? वो है जामनगर गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जामनगर गुजरात में। क्लियर। तो गुजरात की बात करें, CM तो भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, है ना। एंड AI की बात कर रहे हैं तो AI की गॉडफादर किसे कहा जाता है? जोफ्री हिंटन को, है ना। एंड AI के फादर पूछे तो जॉन मैकार्थी। क्या देखते हैं, गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर। द मेटा एंड रिलायंस जो कि इंडस्ट्री विल जॉइंटली सेट अप देयर फास्ट जो कि AI एनेबल्ड डाटा सेंटर इन जामनगर गुजरात। स्केल एंड कैपेसिटी जो कि 168 जो कि मेगावाट की है, इसके जो कैपेसिटी है, क्षमता रहे। फैसिलिटी टू बी बिल्ट बाय द रिलायंस विच मेटा विल लीच विद द ऑप्शन टू स्केल फादर। बस ध्यान में रखिएगा,
तो दोनों ने मिलकर ये जो कि स्थापना कर रहे हैं। नंबर 7, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑफिशियली विजिट फॉर G7 समिट। G7 समिट के उद्देश्य में वो विजिट कर रहे थे, यानी 13 टू जो कि 18 जून तक जो कि विजिट कर रहे हैं। तो कौन सी कंट्री को, जो कि ये फ्रांस जो कि जा रहा है, यानी G7 जो कि समिट के लिए। क्लियर, G7 के अभी के टाइम जो बैठक होने वाला है, यानी जो मीटिंग रही 52nd नंबर की मीटिंग है। एंड इन्होंने भी जो कि स्लोवाकिया भी जो कि विजिट करने वाले, ध्यान में रखिएगा, तो वही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, इन व्हिच स्टेट हैज द यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ब्लू वैली क्लस्टर टू प्रमोट द जो कि फ्लोरिस फ्रेग्रेंस एंड आयुष सेक्टर जो कि इसे बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर की ये मतलब स्थापना करिए, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च करिए। कहाँ लॉन्च करिए? ये लॉन्च करिए असम में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर असम। कैपिटल तो दिसपुर। CM हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना। तो यूरोपियन यूनियन ने जो कि ये असम में जो कि स्थापना कर रहे हैं। नंबर 9, वर्ल्ड रिफ्यूज डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड रिफ्यूज डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? 20 जून को। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 20 जून। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड रिफ्यूज डे इज ऑब्जर्व जो कि एवरी ईयर ऑन जून 20 एंड जो कि डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड करवाया गया था। दिस इंटरनेशनल डे ऑनर द रिलायंस जो कि करेज मतलब जो साहस होना चाहिए एंड प्रिजर्वेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब हु आर फोर्स टू फ्ली देयर होम। मतलब इन्हें फोर्स करी जाती है जो कि दूसरे कंट्री तक भागने के लिए, यानी छोड़ कर जाने के लिए मजबूर करे मतलब हो जाती है। ध्यान में रखिएगा। होम एंड कंट्रीज टू एस्केप जो कि कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड प्रोसिक्यूशन हो गया एंड वायलेंस के कारण, हिंसा के कारण, कन्फ्लिक्ट के लड़ाई के कारण मतलब वो छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं जून मंथ की बात करते हैं तो सारे के सारे डे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून को जो कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून को इटली रिपब्लिक डे एंड 2 जून को जो कि इंटरनेशनल जो कि सेक्स वर्कर डे, 3 जून को जो कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम एग्रीगेशन डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून को जो कि नेशनल बेस्ट फ्रंट डे। ये तीनों डे रहे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट जो कि चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड जो कि विंड डे, 15 जून को जो कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को वर्ल्ड फादर डे जो कि 3rd सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है एंड असल में एंड तो अभी के टाइम में कौन सी डे था बताना, ये तो 16 नहीं होगा। 18 जून को जो कि ऑस्टिक फ्राइडे डे एंड 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सिकल सेल मतलब जो ब्लड की जो सेल रहे, खून की जो कोशिका रहे, मैंने मतलब क्या है बताओ, जो WBC या फिर जो RBC रहे, इसे जो मतलब हीमोग्लोबिन की जो रहे वो सिक्कल जैसे हो जाती है ना। सिक्कल तो पता ही होगा, है ना, सिक्कल जैसे हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड 19 जून को जो कि जूनिथ डे एंड 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूज डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को समर सोलिस्टिस डे, 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को जो कि UN पब्लिक सर्विस डे, 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इलेक्ट ट्रैफिकिंग डे, 27 जून को हेलेन किलर डे, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे। स्टैटिस्टिक जानते हो ना, PC मोहल्लानोबिस को कहा जाता है फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक, है ना। काफ़ी बातें रहे। वर्ल्ड जो कि एस्टेरॉयड डे, ये 30 जून। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे डे रहे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। नंबर 10, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जोजिला टनल रिसेंटली इन न्यूज। जोजिला जेड होना चाहिए। जोजिला टनल की लेंथ कितनी की है रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है, 13.153 किलोमीटर। सारे के सारे किलोमीटर में तो किलोमीटर है। एंड इसमें जो बनने के लिए जो कॉस्ट लागत आई है वो है 66,809.69 करोड़ की जो कि खर्च लगने वाला है। ध्यान में रखिएगा। एंड ये कितने ऊपर में स्थित है, वो है 11,578 फीट की हाइट में स्थित है।
ध्यान में देखिएगा तो द मेन चैनल ऑफ दी जो कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो कि अभी के टाइम में कंप्लीट है। ये क्यों हमने डिस्कस करें, मतलब जो टनल की जो मतलब बनाया जाता है दूसरे तरफ से शुरुआत करी जाती है। यहाँ से मान लो एक बहुत ही जो कि पहाड़ या फिर कोई भी रहे, यहाँ से खुदाई करी जाती है और यहाँ से खुदाई करी जाती है और वापस में जॉइंट करी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, तो वही है इसका उद्देश्य। लेंथ तो बता दी। द एंटायर जो कि कनेक्टिविटी जो कॉरिडोर रहे ना, ये जो कि इसके जो लेंथ रहे वो है रफली जो कि 31 किलोमीटर टू 33 किलोमीटर रफली। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।